जिन लोगों में कॉन्फिडेंस की कमी और शाइनेस होती है उन्हें सोशलाइज करने में बहुत मुश्किल होती है। पहले तो शाइनेस उनको दूसरों से दूर अपने कंफर्ट जोन में रहने को बोलती है और उनका लो सेल्फ कॉन्फिडेंस उन्हें सोशलाइज करने की कोशिश करने से भी रोकता है। इसलिए इस एपिसोड में हम उन मेथड्स के बारे में बात करेंगे जो आपको किसी भी सिचुएशन में कॉन्फिडेंट बनने और अपनी शाइनेस के बबल को तोड़ने में मदद करेंगे। मेथड नंबर 1, चेंज द वे यू लेबल योरसेल्फ। हमेशा इस फैक्ट को याद रखो कि शाइनेस या फिर कॉन्फिडेंस की कमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है आपका उनमें बिलीफ, यानी आप शाय और अंडर कॉन्फिडेंट इसलिए हो क्योंकि ये कहानी आपके मन में बैठी हुई है कि आपको लोगों से बात करना ना तो अच्छा लगता है और ना ही आपको बात करना आता है। इस बिलीफ को सबसे पहले हमारे पेरेंट्स हमारे मन में बिठाते हैं। आप भी अगर शाय हो या फिर खुद में ज्यादा विश्वास नहीं रखते तो शायद आपने भी अपने पेरेंट्स को दूसरों को ये बोलते हुए सुना होगा कि हमारा बच्चा तो बहुत ही शर्मीला है इसलिए वो दूसरों से बात नहीं करता। इवन अगर किसी दूसरे ने भी आपको आपके बचपन में आपके पेरेंट्स के आगे शर्मीला बोला हो तब भी अगर आपके पेरेंट्स उन्हें ठीक करके ये नहीं बोलते कि आप शर्मीले नहीं हो तो ये चीज आपके दिमाग में सेटल कर जाती है एक नई आइडेंटिटी की तरह। हमारी आइडेंटिटी बचपन में पूरी तरह से दूसरों के ओपिनियंस पर बेस्ड होती है। अगर दूसरे लोग ये बोल दें कि हम कितने कॉन्फिडेंट और समझदार हैं तो ऑटोमेटिकली हमारी पर्सनैलिटी भी एक्सट्रोवर्जन और एंथुसियाज्म जैसे ट्रेट्स की तरफ डेवलप होने लगेगी। लेकिन जब हम बड़े होते हैं और हमें अपनी पर्सनैलिटी की वजह से मुश्किलें फेस करनी पड़ती हैं तब हमें इस फैक्ट को सुनने और समझने की बहुत ज़रूरत होती है कि हम खुद की पर्सनैलिटी और अपने बिहेवियर की कमियों को बदल सकते हैं। और चाहे वो शाइनेस हो या फिर ओवरऑल कॉन्फिडेंस की कमी, हम प्रैक्टिस करके और खुद पर विश्वास रखने से खुद को ग्रो करने के लिए रीप्रोग्राम कर सकते हैं। पहले आप खुद को कॉन्फिडेंट समझना शुरू करोगे और उसके बाद आप में असलियत में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। इसलिए खुद के दिमाग में इस बात को बिठा लो और बार बार ये बोलो कि आप कॉन्फिडेंट और सोशली टैलेंटेड हो। मेथड नंबर 2, रिमेन काम। अगर आपको हर तरह के लोगों से बात करने की आदत नहीं है तो ऑफकोर्स शुरू में आपको काफ़ी डर लगेगा और आपको कन्वर्सेशन को इनिशिएट करने में भी बहुत हेजिटेशन फील होगी। और ऐसे में अगर आप खुद को रिलैक्स नहीं रख पाए तो आप चाहे जितनी बार भी कोशिश कर लो आप अपने अंदर ज़रा सा भी कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ा पाओगे। शाय या फिर अंडर कॉन्फिडेंट लोगों को अक्सर अपनी बॉडी में कई बायोलॉजिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं जब भी वो अपने सोशलाइज करने के डर को फेस करने की कोशिश करते हैं। इसी वजह से बढ़ती हार्ट बीट, स्वेटिंग और चढ़ती सांस के साथ किसी कॉन्वर्सेशन को हैंडल करना शाय लोगों के लिए और भी मुश्किल हो जाता है। यानी आपको सिर्फ कॉन्फिडेंटली खुद को कैरी करने की स्किल नहीं डेवलप करनी बल्कि आपको एट द सेम टाइम इस प्रोसेस में खुद को काम भी रखना है। इसलिए जब भी आप किसी से बात करो तब अपनी ब्रीदिंग को गहरा और स्लो रखो। इससे 2 चीजें होंगी। पहले तो आपकी एंजाइटी और एलिवेटेड हार्ट बीट कंट्रोल में रहेंगी और दूसरा आप स्लोली और आराम से हर बात को बोलोगे जिससे आप और ज्यादा कॉन्फिडेंट और क्लियर माइंडेड लगोगे। मेथड नंबर 3, स्ट्रेंथन योर स्ट्रेंथ्स। ये पॉइंट सेल्फ अवेयरनेस के बारे में है। बहुत से लोग अपनी कमियों को बेहतर बनाने में अपना इतना ज्यादा समय वेस्ट कर देते हैं कि वो अपने असली टैलेंट्स और गिफ्ट्स को डेवलप ही नहीं कर पाते और ये चीज सोशल सिचुएशंस में उनकी नर्वसनेस और शाइनेस को बढ़ाती है। सिर्फ इस बात पर फोकस मत करो कि आपको खुद में क्या क्या इम्प्रूव करना है, अपनी स्ट्रेंथ्स के बारे में भी सोचो। शायद आप थोड़े रिजर्व्ड हो लेकिन आप लोगों को ऑब्जर्व करने और उन्हें समझने में बहुत अच्छे हो। ऐसे केस में आपको दूसरों पर अटेंशन पे करनी चाहिए और उनसे एम्पथाइज करना चाहिए जिससे आपके लिए किसी भी इंसान के साथ कॉन्वर्सेशन शुरू करना बहुत आसान बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई इंसान ऊपर से बहुत खड़ूस और इरिटेटेड लग रहा है लेकिन उसकी बॉडी लैंग्वेज ये बोल रही है कि वो बहुत वल्नरेबल और वीक है तो ऐसे इंसान से जब आप बात करना शुरू करोगे तो वो भी आपके इस जेस्चर को अप्रिशिएट करेगा और आप भी उनसे बात करने के बहाने खुद की स्ट्रेंथ्स को और स्ट्रॉन्ग बनाते जाओगे। आपकी स्ट्रेंथ सिर्फ आपको पता है, इसलिए अपनी कमियों से भी पहले अपनी उन फाउंडेशनल क्वालिटीज को और पक्का बनाओ जो आपको यूनिक बनाती हैं। मेथड नंबर 4, डू व्हाटएवर इट टेक्स टू बी कंफर्टेबल विद योरसेल्फ। अक्सर एक इंसान की लो सेल्फ एस्टीम के पीछे बहुत से ऐसे रीजंस होते हैं जिन पर वो काम करके वापस से अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ा और अपनी सेल्फ परसेप्शन को इम्प्रूव कर सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आप बहुत अंडरवेट या फिर ओवरवेट हो तो जिम जाकर और सही डाइट लेकर खुद को फिट और फिजिकली अट्रैक्टिव बनाओ। अगर आपको अनजान लोगों से बात करना नहीं आता तो अपने दोस्तों और फैमिली के साथ प्रैक्टिस करना शुरू करो और लंबी और गहरी कॉन्वर्सेशंस की आदत डालो। अगर आप अपनी शाइनेस को इसलिए ओवरकम नहीं कर पा रहे क्योंकि आपके पास कोई बड़ा रीजन नहीं है खुद को पुश करने के लिए तो अपने पैशन के बहाने उन लोगों से मिलो जिनके इंटरेस्ट्स आपसे मिलते जुलते हैं। अगर आप अपने लो कॉन्फिडेंस के पीछे की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो तो आप किस चीज की वेट कर रहे हो? हर उस रुकावट को जल्दी से जल्दी साइड करो जो पूरी तरह से आपके कंट्रोल में है और जो खुद ही आपको ज्यादा कॉन्फिडेंट बना सकती है।
मेथड नंबर 5, लर्न मोर और हैव द क्यूरियोसिटी फॉर लर्निंग। नॉलेज अपने साथ बहुत सा कॉन्फिडेंस लाती है। जिस इंसान के पास अलग अलग टॉपिक्स और लाइफ के हर छोटे बड़े एक्सपीरियंस के बारे में अपने विचार जाहिर करने की काबिलियत होती है, उस इंसान में नेचुरली कॉन्फिडेंस काफी ज्यादा होता है। इवन अगर उसे ज्यादा नॉलेज नहीं है लेकिन उसमें नॉलेज हासिल करने की क्यूरियोसिटी है, तो वो तब भी शाइनेस या फिर अंडर कॉन्फिडेंस का शिकार नहीं बनेगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम लोग खुद को वैल्यू करते हैं अपनी दुनिया में कुछ कंट्रीब्यूट करने की क्षमता से, जिस वजह से ज्यादा नॉलेजेबल या फिर क्यूरियस लोग खुद की एग्जिस्टेंस में मीनिंग और एज अ रिजल्ट अपने करेक्टर में कॉन्फिडेंस ढूंढ पाते हैं। इसलिए ज्ञान हासिल करो, हिस्ट्री, लिटरेचर और ह्यूमन बिहेवियर के बारे में पढ़ो। इससे आप दूसरों के लिए इंटरेस्टिंग भी बन पाओगे और खुद की नजर में कॉन्फिडेंट भी। मेथड नंबर 6, मेक इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट्स। कोई भी इंसान एकदम से कॉन्फिडेंट नहीं बन सकता। कॉन्फिडेंस को धीरे धीरे अपने अंदर ग्रो करा जाता है। जैसे अगर आपको किसी से कॉन्वर्सेशन के दौरान आई कांटेक्ट बनाना नहीं आता, तो सिंपली सबसे पहले उससे बात करते हुए बस आई कांटेक्ट मेंटेन करने की कोशिश करो। अगर आपको कॉन्वर्सेशन को स्टार्ट करना ही नहीं आता, तो कॉम्प्लीमेंट्स देने या फिर सिंपल क्वेश्चंस पूछने से शुरू करो। इस तरह आप आसानी से किसी से भी बातचीत चालू कर सकते हो, और जब एक बार बात शुरू हो गई तब आप अपने कॉन्फिडेंस को मेंटेन कर सकते हो, बस अपनी बॉडी लैंग्वेज को सही रखकर और दूसरे इंसान में इंटरेस्ट दिखाकर। अपना गोल डायरेक्टली ये मत बनाओ कि आपको कॉन्फिडेंट बनना है, बल्कि अपने दिमाग में बस ये रखो कि आपको एक इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन करनी है और नए दोस्त बनाने हैं। इस माइंडसेट के साथ आप खुद ही अपनी शाइनेस और सेल्फ कॉन्शियसनेस को छोड़कर सोशल गेम को खेलने लग जाओगे और सोशलाइजिंग के मास्टर बन पाओगे। लास्टली, आपके लिए एक बोनस टिप, यानी किसी से भी सोशल इंटरेक्शन से पहले कोई ऐसी एक्टिविटी को परफॉर्म करो जिसमें आपको बहुत मजा आता है। जैसे अगर आपको किसी पार्टी, मीटिंग या फिर डेट पर जाना है, तो कोई बुक रीड करो, गानों को सुनो या फिर अपने फेवरेट टीवी शो को देखो। इससे आप ज्यादा क्यूरियस और आउटगोइंग बनोगे। आपने ये अपने अंदर भी नोटिस करा होगा कि जब भी आप कोई अच्छी बुक पढ़ते हो या फिर कोई मूवी देखते हो, तब आप उस स्टोरी या फिर अपने उस चीज पर व्यूज दूसरों के साथ शेयर करना चाहते हो। इवन बहुत से लोग अपने वर्कआउट के बाद ज्यादा एक्सट्रोवर्टेड और कॉन्फिडेंट फील कर रहे होते हैं, क्योंकि किसी भी तरह की एरोबिक एक्सरसाइज हमारी नर्व्स को काम करने में बहुत मदद करती है, हमारे शरीर में मौजूद एक्स्ट्रा एड्रेनलिन को बर्न करके। ये ट्रिक आपके सोशलाइजिंग की प्रैक्टिस में बहुत काम आएगी। लेकिन सबसे ज्यादा बेनिफिट आपको इन 6 मेथड्स को फॉलो करने से नहीं, बल्कि इनको एक साइकिल की तरह रिपीटेडली परफॉर्म करने से मिलेगा। अगर आप एक्चुअल में इस एपिसोड से अपने साथ कुछ लेकर जाना चाहते हो, तो वो ये इनसाइट होनी चाहिए कि आप वो बन सकते हो जो आप खुद के बारे में बिलीव करते हो। एक लूजर सिर्फ तब तक ही लूजर रहता है जब तक वो अपनी सिचुएशन के आगे खुद को हेल्पलेस समझता है, और ऐसे ही एक शाय या फिर अंडर कॉन्फिडेंट इंसान भी खुद को तब तक ही शाय या फिर अंडर कॉन्फिडेंट समझता है जब तक वो अपने मन में चल रही इस पुरानी और लिमिटिंग कहानी को चेंज नहीं करता।